हे गाइस, वेलकम बैक टू दी चैनल। आज हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और लाइफ चेंजिंग कॉन्सेप्ट के बारे में बात करेंगे। आज हम एक जापानीज कॉन्सेप्ट के बारे में बात करेंगे जो आपकी लाइफ चेंज कर सकता है, इकिगाई। ये कॉन्सेप्ट जापान में सेंचुरीज से फॉलो किया जा रहा है और इसे वहां के लोग अपनी लॉन्ग और हैप्पी लाइफ का सीक्रेट मानते हैं। कभी कभी ऐसा लगता है ना कि लाइफ में कुछ पता नहीं चल रहा, क्या करना है। हम सब कभी ना कभी इस कंफ्यूजन से गुजरते हैं। इकिगाई आपको आपका पर्पस ढूंढने में हेल्प करता है, हर सुबह उठने का रीजन देता है। इमेजिन कि हर दिन आप एक्साइटेडली उठ रहे हैं क्योंकि आपके पास एक क्लियर पर्पस है। इकिगाई का मतलब होता है जीने का रीजन। ये कंसेप्ट आपको गाइड करता है कि आप अपनी लाइफ को कैसे मीनिंगफुल बना सकते हैं। इसका मतलब है हर दिन में खुशी ढूंढना और ऐसी लाइफ जीना जो मीनिंगफुल और फुलफिलिंग लगे। ये छोटी छोटी खुशियों को अप्रिशिएट करने के बारे में है। ये कोई एक बड़ा पैशन ढूंढने के बारे में नहीं है, बल्कि उन छोटी छोटी चीजों को पहचानने के बारे में है जो लाइफ को वर्थ लिविंग बनाती है। जैसे किसी हॉबी में टाइम स्पेंड करना, फैमिली के साथ मोमेंट्स एंजॉय करना। एक वेन डायग्राम इमेजिन करो। इस डायग्राम में 4 सर्कल्स होते हैं। इकिगाई वो है जहां आपके पैशंस, स्किल्स, वैल्यूज और दुनिया को क्या चाहिए सब इंटरसेक्ट करते हैं। ये इंटरसेक्शन पॉइंट ही आपका इकिगाई है। यहीं आप ट्रूली अलाइव और इन योर एलिमेंट फील करते हैं। जब आप अपने इकिगाई को पहचान लेते हैं तो आपकी लाइफ में एक नई एनर्जी और एंथुसियाज्म आ जाता है। चलो इकिगाई को इसके 4 मेन एलिमेंट्स में ब्रेक डाउन करते हैं। एक, जो आपको पसंद है, आपका पैशन। ये वो चीजें हैं जो आपके थील के करीब होती हैं, जो आपको एक्साइटमेंट और जॉय देती हैं। ये उन एक्टिविटीज को आइडेंटिफाई करने के बारे में है जो आपको खुश करते हैं, जैसे कि पेंटिंग, म्यूजिक या कोई भी हॉबी जो आपको सेटिस्फैक्शन देती है। वो चीजें जो आप घंटों करते रह सकते हैं और टाइम का पता ही नहीं चलता। ये वो मोमेंट्स होते हैं जब आप पूरी तरह से प्रेजेंट होते हैं और हर पल का आनंद लेते हैं। धियो, जिसमें आप अच्छे हैं, आपका स्किल। ये वो एबिलिटीज हैं जो आपने प्रैक्टिस और डेडिकेशन से डेवलप की है। आपकी नेचुरल टैलेंट्स क्या हैं? ये वो स्किल्स हैं जो आपको एफर्टलेसली आते हैं, जैसे कि राइटिंग, टीचिंग या कोई भी टेक्निकल स्किल। आपको क्या इजीली आता है? ये आपकी स्ट्रेंथ्स हैं और ये आपको आपके इकिगाई की तरफ पॉइंट कर सकती है। ये वो चीजें हैं जो आपको दूसरों से अलग बनाती हैं। ये आपकी स्ट्रेंथ्स हैं और ये आपको आपके इकिगाई की तरफ पॉइंट कर सकती है। जब आप अपनी स्ट्रेंथ्स को पहचानते हैं तो आप अपने ट्रू पोटेंशियल को अनलॉक कर सकते हैं। 3, दुनिया को क्या चाहिए? आपका मिशन। ये वो पर्पस है जो आपको अपने आसपास की दुनिया में कंट्रीब्यूट करने के लिए इंस्पायर करता है। ये इस बारे में है कि कैसे आपके यूनिक स्किल्स और टैलेंट्स आपके आसपास की दुनिया में कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। आप कैसे दूसरों की मदद कर सकते हैं और एक पॉजिटिव इम्पैक्ट क्रिएट कर सकते हैं। आप कैसे डिफरेंस ला सकते हैं। ये वो सवाल है जो आपको अपने मिशन को समझने में मदद करता है। जब आप अपने मिशन को पहचानते हैं तो आप एक मीनिंगफुल लाइफ जी सकते हैं। और 4, जिसके लिए आपको पैसे मिल सकते हैं, आपका वोकेशन। ये वो एस्पेक्ट है जो आपके फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को इंश्योर करता है। ये एलिमेंट लाइफ के प्रैक्टिकल साइड को एक्नॉलेज करता है। ये इंपॉर्टेंट है कि आप अपने पैशन को परस्यू करते हुए फाइनेंशियली सिक्योर भी रहें। पैशन इंपॉर्टेंट है, लेकिन अपने इकिगाई को परस्यू करते हुए फाइनेंशियली सपोर्ट करने का तरीका ढूंढना भी जरूरी है। जब आप इन 4 एलिमेंट्स को बैलेंस करते हैं तो आप एक फुलफिलिंग और मीनिंगफुल लाइफ जी सकते हैं। ओकिनावा, जापान के एल्डर्स के बारे में सोचो। ये लोग अपनी लंबी और स्वस्थ जीवन शैली के लिए प्रसिद्ध हैं। ये रीजन दुनिया में सबसे ज्यादा लाइफ एक्सपेक्टेंसी के लिए जाना जाता है और यहाँ के लोग अक्सर 100 साल से भी ज्यादा जीते हैं। बहुत से लोग मानते हैं कि ऐसा इसलिए है क्योंकि वहां के लोग इकिगाई प्रिंसिपल से जीते हैं। इकिगाई का मतलब है जीवन का कारण। उनके स्ट्रॉन्ग सोशल कनेक्शंस हैं, वो एक्टिव रहते हैं, हेल्थी खाते हैं और हमेशा एक दूसरे का साथ देते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, उनका एक सेंस ऑफ पर्पस है।
ये पर्पस उन्हें हर दिन जीने की प्रेरणा देता है। रिटायरमेंट के बाद भी वो उन एक्टिविटीज में लगे रहते हैं जो उन्हें मीनिंगफुल लगती है, चाहे वो गार्डनिंग हो, फिशिंग हो या कोई और हॉबी, या लव्ड वंस के साथ टाइम स्पेंड करना हो। उनके लिए परिवार और थियोस्तों के साथ समय बिताना भी बहुत महत्वपूर्ण है। वो समझते हैं कि इकिगाई सिर्फ काम के बारे में नहीं है, ये जीवन के हर पहलू में संतोष और खुशी ढूंढने के बारे में है। ये लाइफ के सभी एस्पेक्ट्स में जॉय और फुलफिलमेंट ढूंढने के बारे में है। उनके लिए हर दिन एक नया अवसर है, कुछ नया सीखने और अनुभव करने का। तो इकिगाई आपको ज्यादा खुश कैसे बनाता है? जब आप अपने इकिगाई के अलाइनमेंट में जीते हैं तो आप एक्सपीरियंस करते हैं 1. इंक्रीज्ड पर्पस और मीनिंग। अपना वाई जानने से आपको डायरेक्शन और मोटिवेशन मिलता है। 2. ग्रेटर सेटिस्फैक्शन और फुलफिलमेंट। जब आप ऐसे काम और एक्टिविटीज में एंगेज्ड होते हैं जो आपको पसंद है तो आप नेचुरली ज्यादा फुलफिल्ड फील करते हैं। और 3. इंप्रूव्ड मेंटल और फिजिकल हेल्थ। स्टडीज ने शोन किया है कि सेंस ऑफ पर्पस होने से स्ट्रेस लेवल्स कम हो सकते हैं और ओवरऑल वेलबीइंग बेहतर हो सकती है। सेक्शन 5, अपना खुद का इकिगाई ढूंढना। अपना इकिगाई डिस्कवर करना सेल्फ डिस्कवरी का एक जर्नी है। शुरू करने के लिए कुछ टिप्स ये हैं। पहला, अपने वैल्यूज पर रिफ्लेक्ट करो। लाइफ में आपके लिए सबसे ज्यादा क्या मैटर करता है। दूसरा, अपने पैशंस को आइडेंटिफाई करो। कौन सी एक्टिविटीज आपको टाइम भूला देती है। तीसरा, अपनी स्ट्रेंथ्स एक्सप्लोर करो। आप नेचुरली किस में अच्छे हैं। और चौथा, एक्सपेरिमेंट करो और नई चीजें ट्राई करो। अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलो और डिफरेंट पॉसिबिलिटीज एक्सप्लोर करो। याद रखो, कोई जल्दी नहीं है। ये चीजों को ट्राई करने, अपने एक्सपीरियंसेस से सीखने और ग्रेजुअली उस चीज के क्लोजर जाने के बारे में है जो आपके साथ रेजोनेट करती है। सेक्शन 6, माइंडफुलनेस की पावर। माइंडफुलनेस इकिगाई में एक बड़ा रोल प्ले करती है। ये प्रेजेंट मोमेंट में रहने और जो भी आप कर रहे हैं उसमें फुली एंगेज होने के बारे में है, चाहे वो आपका काम हो, हॉबीज हो या सिंपली लव्ड वंस के साथ टाइम स्पेंड करना हो। जब आप माइंडफुल होते हैं तो आप उन छोटी छोटी चीजों को नोटिस करने की ज्यादा लाइकली हैं जो आपको जॉय देती हैं और एवरीडे लाइफ की ब्यूटी को अप्रिशिएट करते हैं। ये सेंस ऑफ प्रेजेंस आपके एक्सपीरियंस को एनहांस कर सकता है और एक डीपर सेंस ऑफ फुलफिलमेंट की तरफ लीड कर सकता है। सेक्शन 7, रियल लाइफ इकिगाई इंस्पिरेशन की स्टोरीज। मैं आपको अपने एक फ्रेंड की क्विक स्टोरी सुनाता हूं जिसने फोटोग्राफी के अपने पैशन को परस्यू करने के लिए अपनी कॉर्पोरेट जॉब छोड़ दी। वो इनिशियली डरा हुआ था, लेकिन वो मोमेंट्स को कैप्चर करने और अपने लेंस के थ्रू स्टोरीज शेयर करने की आर्ट की तरफ ड्रॉन फील कर रहा था। आज वो एक सक्सेसफुल फोटोग्राफी बिजनेस चलाता है, दुनिया घूमता है और ट्रूली हैप्पी और फुलफिल्ड फील करता है। ये सिर्फ एक एग्जाम्पल है कि कैसे अपना इकिगाई ढूंढना और फॉलो करना एक मोर मीनिंगफुल और फुलफिलिंग लाइफ की तरफ लीड कर सकता है। सेक्शन 8, इकिगाई एक जर्नी है, डेस्टिनेशन नहीं। ये याद रखना इंपॉर्टेंट है कि इकिगाई कोई ऐसी चीज नहीं है जो आपको एक बार मिल जाए और फिर खत्म हो जाए। ये सेल्फ डिस्कवरी और ग्रोथ का एक ऑनगोइंग जर्नी है। आपका इकिगाई टाइम के साथ इवॉल्व हो सकता है जैसे जैसे आप सीखते और ग्रो करते हैं, और ये परफेक्टली ओके है। की है क्यूरियस रहना, एक्सप्लोर करते रहना और न्यू पॉसिबिलिटीज के लिए ओपन रहना। सेक्शन 9, आज ही अपना इकिगाई जर्नी शुरू करें। तो गाइस, मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो ने आपको अपने खुद के इकिगाई के बारे में सोचना शुरू करने के लिए इंस्पायर किया होगा। याद रखो, ये परफेक्ट आंसर तुरंत ढूंढने के बारे में नहीं है। ये फर्स्ट स्टेप लेने, अपने पैशंस को एक्सप्लोर करने और एक ऐसी लाइफ जीने के बारे में है जो आपको मीनिंगफुल लगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना, ऐसे ही और कंटेंट के लिए। और नीचे कमेंट्स में बताओ ऐसी एक चीज क्या है जिसके बारे में आप पैशनेट हैं।
अगली बार तक स्टे